Good morning and welcome back to Shanti Kunj online classes. So children, in previous lecture we discussed about nutrition in animals and humans and different steps in the process of nutrition and teeth in human beings. So children, today we continue our same chapter and the topic is structure of a tooth. तो आज हम tooth का structure समझते हैं. Look at the picture. This is a structure of tooth. Let's read it. A tooth has two main parts, the root and crowns. Children, tooth के two parts होते हैं. First one is root and second one is crown. Look at the picture. This is root portion and this is crown portion. Each tooth is fixed into socket in the jawbone by its long roots. तो हर टूथ एक लॉन्ग रूट से जुड़ा रहता है जो कि जॉबोन में होती है. इन द सेंटर ईच टूथ हैज़ अ पल्प ऑफ ब्लड एंड नर्वस, और बीच में ब्लड और नर्वस सिस्टम रहता है. द पल्प इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ डेंटाइन, और जो पल्प होता है वो एक डेंटाइन की लेयर से घिरा हुआ रहता है. द टॉप ऑफ डेंटाइन इज कवर्ड बाय अ टफ शील्ड ऑफ एनेमल, और जो टॉप लेयर होती है डेंटाइन की वो एक बहुत ही हार्ड लेयर होती है एनिमल की, उससे कवर्ड रहती है. इट फॉर्म्स द वाइट शाइनी पार्ट ऑफ द टूथ कॉल्ड क्राउन, और ये एक वाइट कलर का शाइनी पार्ट होता है, इसे ही हम बोलते हैं क्राउन. इट इज सेट इन फ्लैशी रिस्ट ऑन द जॉ बोन कॉल्ड द जम्स, और ये हमारे जॉ बोन में एक फ्लैशी मतलब चिपचिपा सा मटेरियल होता है, उससे ये घिरा रहता है. सो दिस इज रूट, दिस इज क्राउन एंड इनेमल ऑन द क्राउन, और उसके अंदर की जो लेयर होती है उसे डेंटाइन बोलते हैं. फिर सेमेंटम, और ये जो अंदर भरा हुआ है इसे बोलते हैं पल्प. इनेमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, इवन हार्डर देन बोन्स. तो इनेमल सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में, हमारी बोन से भी ज़्यादा हार्ड होता है. केयर ऑफ द टीथ और ओरल हाइजीन. हमें अपनी टीथ, हेल्दी टीथ आर वाइट एंड हेल्दी जम्स आर पिंक. तो अगर हमारे टीथ हेल्दी होते हैं तो वो वाइट कलर में होते हैं और हमारे मसूड़े पिंक कलर के होते हैं. इफ प्रॉपर केयर इज नॉट टेकन, टीथ बिकम येलोइश ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टिकी फिल्म कंटेनिंग फूड पार्टिकल्स, सलाइवा एंड बैक्टीरिया. दिस इज कॉल्ड प्लेग. तो अगर हमने अपने टीथ को टेक केयर नहीं किया, उनकी ध्यान नहीं रखा, तो टीथ येलो होने लगते हैं और इसमें एक स्टिकी फिल्म चढ़ जाती है, मतलब एक पतली सी लेयर होती है पीली पीली कलर की, वो चिपचिपी सी होती है और उसी पे बहुत सारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं और इसे प्लेग कहते हैं. द प्लेग एब्जॉर्ब शुगर एंड स्टार्च इनटू एसिड. प्लेग में क्या क्या होता है, शुगर और एसिड मिले हुए होते हैं. द एसिड इज सो फॉर्म्ड डिसॉल्व द टूथ इनेमल एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन द माउथ. और इसकी वजह से क्या होता है कि जो इनेमल होता है वो धीरे धीरे से डिसॉल्व होने लगता है और वो उसमें एक कैविटी फॉर्म हो जाती है. जम्स होल्ड द टीथ. मसूड़ों में ही दांत जुड़े हुए होते हैं. द बिल्ट अप ऑफ प्लेग एट द प्लेस वेयर टीथ मीट द जम्स लीड टू द लूजिंग ऑफ द टीथ. तो जहाँ पर हमारे दांत मसूड़े से जुड़े हुए होते हैं उन्हीं बीच में क्या होते हैं कि वहाँ पर प्लेग बन जाता है. यू मे नाउ फील द इम्पोर्टेंस ऑफ द ओरल हाइजीन. तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि हमें ओरल हाइजीन का भी ध्यान रखना है. मीन्स हमें अपने जबड़ों का, अपने दांतों का भी ख्याल रखना है. यहाँ पर कुछ सजेशन दिए हैं, लेट्स रीड इट. प्रॉपरली ब्रश योर टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड अगेन बिफोर गोइंग टू द बेड. मसाज योर जम्स जेंटली विद अ सॉफ्ट ब्रश. तो हमें करना क्या है, हमें अपने दांतों को रोजाना खाना खाने के बाद में या सोने से पहले दांतों को ब्रश करना है और हमारे जर्म्स यानी अपने मसूड़ों की भी रोजाना जेंटली सॉफ्ट ब्रश से मसाज करनी है. वॉश योर माउथ थ्रोली विद वाटर आफ्टर एवरी ईटिंग. तो जब भी आप कुछ भी खाते हैं उसके बाद में अपने माउथ को वाटर से साफ करना है. Eat self-cleaning food such as raw vegetable, carrot, radish, cabbage, fresh fruit, particularly citrus fruits. इसीलिए हमें वेजिटेबल, कैरेट, रेडिश
इस टाइप के फ्रूट्स खाने चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स, ये सिट्रस एसिड होता है जो कि हमारे टीथ की टेक केयर करता है। अवॉइड ईटिंग स्टिकी एंड स्टार्ची फूड एंड स्वीट चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, आइसक्रीम etc। हमें इस टाइप के स्टिकी फूड खाने से बचना है क्योंकि इनमें हमारे दांतों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्लेग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। The digestive system is made up of long tube called the alimentary canal or digestive tract, which start from the mouth and end at the anus. It is about 9 to 10 meter long and consists of mouth and pharynx, oesophagus, food pipe, stomach, small intestine, large intestine, calcium, colon, rectum and anus. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे लंबी एक ट्यूब होती है जो कि 9 to 10 मीटर लॉन्ग होती है। इसे हम एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। लुक एट द पिक्चर, दिस इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दिस इज माउथ, दिस इज ओसोफ्लेक्स, दिस इज लीवर एंड स्टमच, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। चिल्ड्रन नाउ मूव टू एक्सरसाइज। सो चिल्ड्रन टिक द करेक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे फ्लप्स। फर्स्ट वन आपको लिखना है पैरामीशियम हैज ब्रश लाइक बॉडी स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। सेकेंड में आपको लिखना है माउथ एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। थर्ड में लिखना है रूट एंड क्राउन। फोर्थ में लिखना है डेंटाइन। फिफ्थ में लिखना है इनामल एंड सिक्स में लिखना है एलिमेंट्री कैनल। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं और अपने क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।